दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हनुमान वर्सेस महिरावण। इस मूवी में दिखाया गया है कि महिरावण नाम का राक्षस भगवान श्री राम और लक्ष्मण को किडनैप कर लेता है और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी क्या क्या संघर्ष करते हैं, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में हम भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और वानरों के राजा सुग्रीव को देखते हैं, जो रावण की सेना को हराकर युद्ध के अंतिम छोर में पहुंच गए हैं। भगवान श्री राम के बाणों से रावण अपने रथ से नीचे गिर जाता है और अपनी सेना को हारा हुआ देखकर भगवान श्री राम को उसे मार देने की बात करता है, पर भगवान श्री राम उसे थका और निहत्था देखकर उसकी उस दिन जान बख्श देते हैं। उनके भाई लक्ष्मण रावण को मार देने को कहते हैं, बट भगवान श्री राम इसे युद्ध नीति के खिलाफ बताते हैं। रावण का भाई विभीषण रावण को माता सीता को छोड़ देने का अनुरोध करता है ताकि युद्ध खत्म हो जाए, बट रावण उनकी बात को टोटली इग्नोर कर देता है। फाइनली भगवान श्री राम उसे अगले दिन युद्ध में आने को कहते हैं ताकि वह युद्ध को खत्म कर सके। रावण वहां से अपने महल में चला जाता है। रावण अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मानो कि शायद दुनिया उसके इस अपमान का मजाक उड़ा रही हो। वह काफी देर तक इसके बारे में सोचता है। तभी उसे पाताल लोक में रह रहे अपने भाई महिरावण की मदद लेने का डिसीजन लेता है और अपने 2 मैसेंजर को संदेश देकर उनके पास भेज देता है। मैसेंजर रावण का संदेश लेकर उस मायावी और रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाते हैं। वह जगह काफी भयानक और डरावनी थी। दोनों काफी कंफ्यूज थे। तभी वहाँ पे छोटे छोटे राक्षस उन पर हमला कर देते हैं, बट वहाँ पे एक महिला राक्षस उनको रोक देती है और रावण को संदेश लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। वानरों के राजा सुग्रीव अपने सैनिकों के साथ एक शिविर बनाकर जंगलों में सुबह होने का इंतजार करते हैं। उस दरमियान अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते हैं और उन्हें यह समझाते हैं कि कल युद्ध में रावण को हराकर हम माता सीता को आजाद कर लेंगे। इसके बाद वह विभीषण के पास जाते हैं और अपने भाई रावण का साथ ना देकर सच का साथ यानी कि भगवान श्री राम का साथ देने पर बधाई देते हैं। रावण के जासूस इन पे जासूसी कर रहे थे। तभी वहाँ पे विभीषण के जासूस भी आ जाते हैं और रावण के एवरी प्लान के बारे में बताते हैं। विभीषण भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं और उन्हें मायावी महिरावण की जानकारी देते हैं। वह कहते हैं कि महिरावण को हराना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वह एक परछाई की तरह है, इसलिए हमें किसी तरह से आप दोनों को सुबह होने तक सुरक्षित रखना है। इसलिए पास में गुफा में छुपने का सलाह देते हैं, जिसकी रखवाली की जिम्मेदारी सुग्रीव और भगवान हनुमान को दी जाती है। रावण के राक्षस विभीषण पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने वाले ही होते हैं। तभी भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस राक्षस से युद्ध करके सही समय पर विभीषण को बचा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाताल लोक का स्वामी महिरावण राक्षसों की रानी को खुश करने के लिए एक राजकुमार की बलि दे रहा है। इस बलि के बाद उसे सिर्फ 2 और राजकुमार की बलि देनी होगी, जिससे उसका 1000 बलि का टारगेट पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह और उसका साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली और अमर हो जाएगा। महिरावण 2 राजकुमार यानी कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को किडनैप करने के लिए पाताल लोक से बाहर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ विभीषण भगवान श्री राम और लक्ष्मण को गुफा के अंदर छुपा देते हैं और मुख्य द्वार की रखवाली का जिम्मा भगवान हनुमान को दे देते हैं और साथ में एक कोडवर्ड भी देते हैं, जिसके कहने पर ही किसी को अंदर एंट्री दी जाए, चाहे वह स्वयं विभीषण क्यों ना हो। मायावी महिरावण अपना भेष बदलकर वानरों के शिविर में घुस जाता है। वह वानरों से महाराज विभीषण के बारे में पूछता है। वानर उसे महाराज विभीषण भगवान श्री राम की सुरक्षा में पहाड़ी पर है इसके बारे में बता देते हैं। महिरावण पहाड़ी पर चला जाता है और राजा सुग्रीव का भेष बनाकर महाराज विभीषण को उछाल देता है। तभी उसका दूसरा रूप विभीषण बनकर मुख्य दरवाजे तक पहुंच जाता है, जहां पर भगवान हनुमान उस दरवाजे की पहरेदारी कर रहे थे। मायावी महिरावण फल देने के बहाने अंदर जाने की कोशिश करता है, पर भगवान उसे रोक देते हैं। वह गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। महिरावण अपने असली रूप में आ जाता है और भगवान हनुमान पर नजर रखता है। जैसे ही भगवान हनुमान की नजर हटती है, वह विभीषण का रूप बनाकर गुफा के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ महाराज विभीषण को मायावी महिरावण की असलियत पता चल जाता है और वह भागते भागते भगवान हनुमान के पास जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह दोनों गुफा के अंदर जाते हैं, महिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को किडनैप करके पाताल लोक में लेकर चला गया था। भगवान हनुमान भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से लाने का वादा करते हैं। तभी विभीषण उन्हें महिरावण की जान कुछ दीपक में कैद है इसके बारे में बताते हैं। साथ में एक फूल भी देते हैं और कहते हैं कि इसकी सारी पंखुड़ियां गिरने से पहले उन्हें पाताल लोक से वापस आना होगा। भगवान हनुमान उनकी बात सुनकर पाताल लोक में चले जाते हैं। पाताल लोक में जाते समय हनुमान को अपने पिता वायु से मुलाकात होती है, जो उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। फिर हनुमान अपने मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। उस गहरी सुरंग से निकलने के बाद भगवान हनुमान को एक गहरी खाई मिलती है। हालांकि उस खाई को पार करके सेफ जगह पहुंच जाते हैं, बट फूल का एक पंखुड़िया नीचे गिर जाती है, यानी कि अब मिशन पूरा करने में कुछ ही समय बचा है। दूसरी तरफ रावण के जासूस रावण को भगवान श्री राम और लक्ष्मण की अगवा की खबर देते हैं, लेकिन रावण बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दोनों राजकुमार को तुरंत मार देना चाहिए। इसलिए वह जासूस को तुरंत महिरावण को संदेश देने को कहते हैं और साथ में हनुमान से बच के रहने के बारे में भी बताने को कहते हैं।
हनुमान अपने मिशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तभी उनके रास्ते में कांटेदार फूलों का सामना होता है। वह फूल अपने कांटों से उन पर हमला कर देते हैं, बट हनुमान वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक विचित्र पेड़ के रूप में बूढ़ा आदमी दिखता है, जिसके नाक से जादुई धुआं निकलता है, और पास के पैरासाइट पड़ने पर वह भयानक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वह भयानक मॉन्स्टर देखते ही देखते हनुमान पर हमला कर देते हैं, लेकिन हनुमान बड़े बहादुर से उनको चकनाचूर कर देते हैं। इतना ही नहीं, कार्निवोरस प्लांट और बड़ी बड़ी मधुमक्खियां भी वहां आ जाती है, लेकिन हनुमान उन सभी को चकमा देकर मुख्य द्वार तक पहुंच जाते हैं, जहां पर गेट की रखवाली एक बड़ी सी मूर्ति कर रही थी। वह मूर्ति उन्हें धमकी देती है और हमला भी कर देती है, बट हनुमान कुछ ही देर में उस मूर्ति को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, और उस मूर्ति में से एक देवी निकलती है, जो श्राप के कारण बहुत समय से उसमें कैद थी। इसलिए आज़ाद होने पर वह हनुमान को धन्यवाद देती है और महिरावन की जान 5 द्वीप में कैद इसके बारे में बताती है, और उन्हें विजय होने का आशीर्वाद भी देती है। दूसरी तरफ वानरों के शिविर में महाराज विभीषण महिरावन के बचपन के बारे में बताते हैं, और उनके अनुसार बचपन से वह दुबला और कमजोर था, इसलिए वह शक्ति पाने के लिए ऋषि तनिष्का का शिष्य बन गया, जो कि मायाजाल और काले जादू के गुरु थे। ऋषि तनिष्का की तलाश में वह पाताल लोक में काफी अंदर तक चला गया, पर ऋषि ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया। जिद्दी महिरावन ने काफी सालों तक उनकी तपस्या करता रहा। कई वर्षों बाद ऋषि जब लौटे तो उन्होंने उसके दुबले पतले शरीर और अडिग तपस्या देखकर खुश हुए, और उसे अपना शिष्य बनाकर महिरावन को काफी शक्तिशाली बना दिया। ऋषि ने उस समय भविष्यवाणी की थी कि जो भी कोई पाताल लोक में माता काली की प्राचीन मूर्ति पर 1000 राजकुमार की बलि चढ़ाएगा, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। इसलिए महिरावन शक्ति के लालच में 1000 बलि चढ़ाने को तैयार था, और अब सिर्फ 2 बलि बची है, जो कि राजकुमार यानी कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण से पूरा हो जाएगा। भगवान हनुमान के अंदर जाने पर उन्हें सांप जैसे दिखने वाले पहरेदार मिलते हैं। वह उन्हें मारकर आगे बढ़ते हैं और महिरावन के कक्ष तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को कैद किया था। महिरावन हनुमान को देखते ही उन पर हमला कर देता है। हनुमान भी उसे फाइटिंग करते हैं, लेकिन महिरावन मायावी था और हनुमान को अपने जादुई छड़ी से कक्ष के बाहर फेंक देता है। इसके बाद वह भगवान राम और लक्ष्मण की बलि के लिए तैयारी करता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण को भरोसा देते हैं कि हनुमान उन्हें बचाने जरूर आएंगे। हनुमान जी कक्ष से बाहर गिरते गिरते एक तहखाने में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात रावण के गुप्तचर से होती है। कुछ देर बाद हनुमान के हाथ में रखी हुई फूल की एक पंखुड़ियां गिर जाती है। हनुमान जी फिर उस कक्ष में जाने की कोशिश करते हैं, बट उनका 3 सिर और 6 दांत वाले सांप का मुकाबला करना पड़ता है। हनुमान जी उससे मुकाबला करते हैं और सिर पर रखी हुई नागमणि देख लेते हैं, जो उस तहखाने की चाबी थी, जहाँ पर महिरावन की जानों की दीप रखी हुई थी। हनुमान जी उस सांप को बहुत ही जोरदार फाइटिंग में हरा देते हैं और नागमणि लेकर उस तहखाने को खोल देते हैं, बट वहाँ रखा हुआ दीप बहुत ही बड़ा और विशाल था, लेकिन इस बीच फूल की एक और पंखुड़ियां गिर जाती है। दूसरी तरफ महिरावन बलि के अंतिम छोर में पहुंच गया था। जैसे ही वह लक्ष्मण को मारने जाता है, हनुमान अपनी फूल से उस बड़े दिए को बुझाने की कोशिश करते हैं और महिरावन का एक हाथ फ्रीज हो जाता है, बट वह अपनी ताकत से फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी हनुमान जी को याद आता है कि दिया को एक साथ बुझाने से ही कामयाबी मिलेगा, इसलिए वह अपने पिता वायु को याद करते हैं और उनके आशीर्वाद से उनमें अदम्य साहस प्रकट हो जाता है, जिससे हनुमान हवा की ऐसी गति को निर्माण करने में कामयाब हो जाते हैं कि सारे दिए एक साथ बुझ जाते हैं। दिया बुझने से महिरावन पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। हनुमान जी आते हैं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने हथेलियों में बिठाकर फूल के आखिरी पंखुड़ियां गिरने से पहले धरती पर आ जाते हैं। इस तरह से मूवी की एंडिंग होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।